बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल चर्चा किए थे कि जो योग है, योग के बारे में, योग की जो उत्पत्ति है उसके बारे में चतुर्भुज भगवान जो विष्णु हैं, उनका जो महायोगी रूप है दत्तात्रेय, उस रूप में उन्होंने अपने एक शिष्य मुनिवर्य शांगकृति को पूरा योग के बारे में बताया था कि योग क्या होता है, योग है क्या। और हम लोगों ने कल देखा कि योग जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं, किसी चीज़ से मिलते हैं, किसी चीज़ के साथ हमारा समागम होता है। और इस अवस्था को अष्टावक्र मुनि ने अपने जो उनके शिष्य थे राजर्षि जनक, उनको बताया था कि वास्तविक योगी जो है वह संसार में दुर्लभ है, लेकिन योग की जो अवस्था है वह हमारे दो चीज से, हमारे अंतर्द्वंद है, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में अंतर्द्वंद चलता रहता है। और इस अंतर्द्वंद से ऊपर उठना, अंतर्द्वंद का मतलब है कि मैं इसको अपनाऊं या इसको छोड़ूं, इसको साथ करूं या इसको कुछ बोल दूं, या मैं झूठ बोलूं या सत्य बोलूं। ये जो अंतर्द्वंद है, इसके ऊपर उठने की प्रक्रिया को योग में बहुत जरूरी, इससे परे होने की प्रक्रिया को योग में बहुत ही अच्छा बताया गया कि अगर यह अवस्था प्राप्त हो जाए, अंतर्द्वंद की अवस्था खत्म हो जाए, तभी हम योग की अवस्था स्टार्ट होता है। तो योग को जो है दो तरह से मिलने का समागम दिखाया गया है। एक है कि आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह से खो चुके हैं। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से आपका योग हो रहा है, तो आप क्या है, आप वह भूल जाते हैं और आप पूरी तरह से उसमें रम जाते हैं जिस भी चीज में हो। और इस अवस्था में जैसे हम देखें कि जो शंकर का, भगवान शंकर का जो विशुद्ध रूप है, अगर उनका जो पूरा, अगर हम कहें कि देवतावाद अद्वैत रूप है, उसको हम अगर देखें तो भगवान का उसमें कुछ अंश भी नहीं बचता है। अगर आप विष्णु भगवान शिव के साथ अगर मिल जाए और भगवान शिव की पूजा करें, तो इसलिए उसका कहा है रुद्र रूप। रुद्र रूप का अर्थ होता है कि अगर आप भगवान शिव के साथ पूजा करते हैं तो आपका कोई अंश नहीं बचता, आप पूरी तरह से शिव में विलीन हो जाते हैं। अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, यही आपका सबसे पहला जो रूप है, जिसको हम कहते हैं कि अस्तित्व को पूर्णतः से खोना। आप उसके बातों में चले जाते हैं, उस व्यक्ति या उस समय उस चीज के बातों में घुल जाते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आपके आसपास क्या घटना घट रही है, आप इस चीज को भूल जाते हैं। सो इसको कहते हैं हम अपने अस्तित्व को खोना। मतलब हम इस तरह से योग हो चुके हैं, इस तरह से हम उस चीज में मिल चुके हैं कि हम अलग अलग तरीके से हम अलग नहीं है, हम उसी चीज के पार्ट में हो जाते हैं। दूसरा जो है जो स्वरूप है, वो दूसरा जो मिलन है, वह पृथक पृथक स्वरूप को या स्वागत भाव को करना। जैसे कि हमने हर चीज को अपने आप में बस मिला है, हर चीज को स्वागत किया। किसी ने सच कहा, उसको भी स्वागत किया, किसी ने झूठ कहा, उसको भी स्वागत किया, किसी ने अच्छा बोला, उसको भी स्वागत किया, किसी ने गाली दिया, उसको भी स्वागत किया। यह भी योग है कि आप पृथक पृथक हर चीज का स्वागत कर रहे हैं, या आप किसी एक चीज से मिल रहे। जो हमने कल आपको बताया था, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने अस्तित्व को किसी चीज के साथ समाहित करते हैं, या फिर आप हर चीज के स्वागत के लिए अपने आप को खोलते हैं। यह जो
है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी को कहते हैं चित्त की वृत्ति। जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो आपका मन है, जो आपका चित्त है, उसको हम चाहे तो शून्य कर दें। अगर हम शून्य करेंगे तो क्या होगा, हम अस्तित्व अपने अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे। अगर हम क्या हैं यह भूल जाएंगे तो हम जिस चीज में घुसे हुए हैं, जिस चीज में योग हो रहा है हमारा, हम उस चीज में हो जाएगा। और क्या होता है, चित्त का निरोध। चित्त का निरोध करना मतलब चित्त को हम पकड़ के रखते हैं कि नहीं जी, हम तो इसमें नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। तो योग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका भगवान के साथ मिलना, या जो भी ईश्वर के साथ या परमात्मा के साथ या अपने कर्मों के साथ मिलना, यह जो है एक कारण मात्र है। योग जो है एक कारण मात्र है जिससे आप अपने ईश्वर के साथ मिल सकते हैं, आप अपने भगवान के साथ मिल सकते हैं। और जो ये समस्त प्रणाली है कि कैसे मिलना है, कैसे साधन करना है, कैसे हमें किस किस कार्य को सहज तरीके से करना है, किस स्वाभाविक रूप से करना है, यह जो प्रणाली है इसी को हम योग कहते हैं। मतलब यह जो प्रक्रिया है कि जैसे हमें करना है किसी चीज को, उसको हम योग कहते हैं। तो जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और वह मन संपूर्णतः सुंदर हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तब हमारा योग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो योग के विभिन्न अर्थ होते हैं। अगर हम देखें तो जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण मिलन। आपके जो जीवात्मा है, और हम लोगों ने जितनी भी बातें अभी पिछले उसमें कही है, नचिकेता और यमराज के संवाद में, कठोपनिषद में जो कही है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अगर आप अपने जीवात्मा और परमात्मा को मिलाते हैं तो एक अद्वैत अनुभूति होती है, यह भी एक योग है। उसके बाद अगर आप देहात्म बुद्धि को त्याग कर आत्मभाव विभोर हो जाते हैं कि आपका शरीर क्या है, आपकी इंद्रिय क्या है, इसको भूलकर आप आत्म विभोर हो जाते हैं, आत्म के भाव में जाते हैं, तो यह भी एक योग है। आप योग का अर्थ, योग का दर्शन है। जो पातंजलि योग सूत्र है उसमें आपके पूरे जीवन का एक पूरा का पूरा आपको रहस्य बताया गया है कि आप अपने कैबल्य प्राप्ति, मतलब जो आपका इस संसार में आप आए हैं उसका क्या उपयोग है, क्यों आप इस संसार में आए हैं, क्या करने आए, उसकी प्राप्ति का भी दर्शन इस योग से हो सकता है। पातंजलि योग में कहते हैं एक और है कि चित्त वृत्ति का निरोध करके स्वरूप प्रतिष्ठित होना। मतलब आप अपने चित्त को भूल गए, आप अपने कॉन्शियसनेस को भूल गए, और किस स्वरूप के आप हैं, किस स्वरूप का आपका ईश्वर है, किस स्वरूप का परमात्मा का आप दर्शन करना चाहते हैं, किस स्वरूप के आप अल्लाह का दर्शन करना चाहते हैं, वह भी एक योग है। आप संख्यात्मक रूप से, हमने बात किया था, कल भी किया था, कि पुरुष और प्रकृति को पृथक पृथक तरीके से हम समझ सकते हैं। आपकी प्रकृति, आपके आसपास का वातावरण, आप हर चीज को अलग अलग तरीके से समझ के किस तरह से आप उसके साथ गुण संख्यात्मक तरीके से मिल सकते हैं, किस तरह से आप विशेषात्मक तरीके से मिल सकते हैं, हर चीज की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, यह भी एक योग है। सुख दुख, पाप पुण्य, मित्र शत्रु, ये जितने भी चीज है, इन सब को समत्व प्राप्त करना, इन सब के लिए समान भाव रखना। सुख में भी समान भाव, दुख में भी समान भाव, मित्र से भी समान भाव, शत्रु से भी समान भाव, यह भी एक योग है। कि आप अगर इस तरह की प्रक्रिया में भी आप जाते हैं तो यह भी एक योग है, जिसको कहते हैं अभिहित योग। अभिहित योग का मतलब होता है समत्वं योग उच्यते, मतलब कि आप हर चीज को समान भाव से आप समझते हैं, जिसको हम परम आनंद भी कहते हैं। और योग के बहुत सारे रूप हैं कि कर्म बंधन, जिसमें कर्म के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि निष्काम कर्म, कि अगर हमने काम किया और उसका क्या परिणाम होगा वह ईश्वर पे हमने छोड़ा, तो वह भी एक योग है कि हम निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं, कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि योग कर्मेषु कौशलम। मतलब हम अगर योग करते हैं तो गीता में यह कहा गया है कि जो आपके भाव का जो धारण है, किसी काम के का जो धारण है, वह आप उससे मुक्त हो सकते हैं। अगर हम दो प्रकार के कोई केमिकल चीज को मिलाते हैं, दो प्रकार का, सपोज कीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो वह भी जल बन जाता है। और यह भी क्या है, एक योग है
किसी चीज को किसी चीज से मिलाना भी योग की प्रक्रिया है। अगर हम योग फल के बारे में बात करते हैं कि किसी का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कि अगर आप 2 रुपए को जोड़ेंगे तो उसका योगफल 4 होगा। आप छोटे छोटे कर्मों को अपने साथ जोड़ेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा कर्म बन जाएगा। यह भी एक योगफल है कि आप छोटे छोटे चीजों को भी एक साथ समाहित करके एक उसका कंसिक्वेंस बना सकते हैं। आप व्याकरण में भी देखे होंगे कि शब्द के धातु रूप होते हैं, उसके प्रत्यय होते हैं, इटिमोलॉजी होती है, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं कि एक शब्द में कोई और चीज जोड़ दीजिए, स्वागत, सुस्वागत, और उसका महत्व बढ़ जाता है। वह भी योग है कि किसी चीज को आप बड़े अच्छे से प्रतिष्ठित कर रहे हैं, बड़े अच्छे से किसी चीज को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वह भी एक योग का रूप है। अगर आप गणित शास्त्र में देखते हैं, गणित में देखते हैं, मैथमेटिक्स में देखते हैं, तो एडिशन करना, जोड़ना, वह भी योग है। आप किसी चीज को, छोटे छोटे चीज को जोड़ रहे हैं, आप छोटे छोटे धन को जोड़ के एक दिन आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं, आप छोटे छोटे कर्मों को जोड़ के एक अच्छा काम कर लेते हैं, यह भी योग है। तो जो कर्म का कौशल है, यह भी योग है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप गुण, जो भी स्किल्स आप अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, जो भी कौशल आपके अंदर आ रहा, वह भी योग है। इसके कभी कभी विकृत भाव भी योग में देखे गए हैं कि लोग इसको अलग तरीके से मारन में, मोहन में, उच्चाटन में, मतलब इसको जो है तंत्र मंत्र में लोग यूज कर लेते हैं। यह भी एक प्रक्रिया है, योग की ही प्रक्रिया है, उसे भी योग की ही प्रक्रिया कहते हैं कि हम अगर तंत्र मंत्र की सिद्धि भी कर लेते हैं तो वह भी योग की प्रक्रिया है। कोई लोग देखे होंगे कि जादू टोना, इंद्रजाल, मायाजाल, ये सब भी करते हैं, योग की, ये भी योग का विद्या है। लेकिन अलौकिक ढंग से अगर हम योग का निवारण करना चाहते हैं, अपने अंदर कोई रोग है उसका निवारण करना चाहते हैं, अगर हम कोई चीज को क्योर करना चाहते हैं, हम अपनी बुरी नीयत को खराब करना चाहते हैं, या किसी क्या विश्वासघात हमारे अंदर नहीं हो, हम किसी का विश्वासघात नहीं करें, तो इन सब चीजों को भी हम योग में जोड़ सकते हैं, इन सब चीजों से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इन सब कर्मों को करने का जो एक प्रकार है, कर्मों को करने का जो एक प्रक्रिया है, जिसको कि हम योग की प्रक्रिया कहते हैं, और इसको विभिन्न विभिन्न अर्थों में हम समझते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि योग का जो अलौकिक प्रभाव है, योग का प्रभाव कैसा होता है, उसके बारे में देखेंगे। और आप आज भी और कल भी जो है पद्मासन आप घर में देखेंगे कि कैसे होता है। सहज रूप से अलती पालथी मार के बैठने की प्रक्रिया पद्मासन होती है। तो आप जब भी ध्यान में यहाँ पर आते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप कुर्सी पे ना बैठ के आप नीचे अगर आलती पालथी मार के बैठेंगे, योग की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे, तो योग के लिए जो आसन है वह बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको कहते हैं अलौकिक आविष्कार, कि योग से जो है बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत बड़ा आविष्कार हो सकता है आपके जीवन में। तो उसको देखने के लिए आपको आसन की भी व्यवस्था, प्रणाली बनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।